दोस्तों स्वागत है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों हम आपको हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल कराने वाले हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले थोड़ी थ्योरी जान लेते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ ठहराव, विश्राम या रुकना होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भाषा वाक्य या भाव को प्रकट करते समय जहां जहां ठहराव लिया जाता है, लिखते समय उस ठहराव के स्थान पर जो चिन्ह लगाते हैं विराम चिन्ह कहलाता है। चलिए दोस्तों इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह का क्या नाम है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम। दोस्तों इस वाक्य के अंत में ये पूर्ण विराम लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पद या उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे जो रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी अधोरेखा, ऑप्शन सी कोष्ठ चिन्ह, ऑप्शन डी तिर्यक चिन्ह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधोरेखा चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 3, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी कोष्ठक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह। दोस्तों कोई शब्द दो बार आता है तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे अलग अलग के बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस विराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए विराम चिन्ह, ऑप्शन बी तुल्यता सूचक, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी संयोजक चिन्ह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुल्यता सूचक चिन्ह। दोस्तों इस बराबर के चिन्ह को तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी पूर्ण विराम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पूर्ण विराम। दोस्तों वाक्य संपूर्ण होने के बाद उसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वहां तुम आ गए, इस वाक्य में वहां के बाद कौन सा चिन्ह आएगा? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऑप्शन सी पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन डी अवतरण चिन्ह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विस्मयादि बोधक चिन्ह। दोस्तों इसमें वहां के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, आना जाना में कौन सा विराम चिन्ह लगना है? ऑप्शन ए योजक चिन्ह, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी अर्धविराम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए योजक चिन्ह। दोस्तों आना और जाना के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए लोप चिन्ह, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह, ऑप्शन सी रेखांकन चिन्ह, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विवरण चिन्ह। दोस्तों किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह इस तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर बताना है, निर्देशक चिन्ह कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये वाला चिन्ह जो है ये निर्देशक चिन्ह कहलाता है। आपको ध्यान रखना है निर्देशक चिन्ह जो होता है योजक चिन्ह से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है?
इन चार ऑप्शन में से आपको एक आंसर बताना है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये वाला चिन्ह अल्प विराम चिन्ह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। इन चार ऑप्शन में से कोई एक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है जो आपको बताना है। ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी उपदेशक, ऑप्शन डी विवरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपदेशक। दोस्तों उपदेशक जो है कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों विराम चिन्ह के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन बी अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उद्धरण चिन्ह। दोस्तों इस वाले चिन्ह को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े वहां कौन सा चिन्ह लगता है। ऑप्शन ए अर्धविराम, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी संक्षेप, ऑप्शन डी कोष्ठक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्धविराम। दोस्तों जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े वहां अर्धविराम चिन्ह लगता है। अर्धविराम चिन्ह जो होता है इस तरीके का चिन्ह होता है और अल्प विराम जो होता है एक कोमा को ही अल्प विराम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी विवरण, ऑप्शन सी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन डी अर्धविराम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विस्मयादिबोधक। दोस्तों हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जो इस तरीके का चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 16, काकपद चिन्ह का उपयोग कब करते हैं। ऑप्शन ए वाक्य के बीच विराम लेने पर, ऑप्शन बी बार बार एक ही बात के लिए, ऑप्शन सी शोक प्रकट करने पर, ऑप्शन डी वाक्य में कुछ छूटने पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाक्य में कुछ छूटने पर काक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। इन चार ऑप्शन में से आपको एक आंसर बताना है जो अर्धविराम चिन्ह होने वाला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये वाला चिन्ह जो है अर्धविराम चिन्ह कहलाता है, ये वाला चिन्ह जो है अल्प विराम चिन्ह कहलाता है और ये वाला चिन्ह जो है योजक चिन्ह कहलाता है और ये वाला चिन्ह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विराम चिन्हों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन ए पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, ऑप्शन बी पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, ऑप्शन सी पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, ऑप्शन डी पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उद्धरण चिन्ह। दोस्तों आकाश और पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह जो है योजक चिन्ह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विराम का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी ठहरना या रुकना, ऑप्शन सी विछुड़ना, ऑप्शन डी स्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ठहरना या रुकना। दोस्तों विराम का शाब्दिक अर्थ या विराम का अर्थ ठहरना या रुकना या ठहराव होता है। क्वेश्चन नंबर 21, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है।
क्वेश्चन नंबर 22, जाना है तो जल्दी जाओ, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगना है? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम। दोस्तों इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह लगना है। क्वेश्चन नंबर 23, तुम कब आओगे, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगना है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी उपविराम, ऑप्शन डी पूर्ण विराम। दोस्तों यहाँ पर पूर्ण विराम डबल हो गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगने वाला है। तुम कब आओगे, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए समासिक चिन्ह, ऑप्शन बी कोष्टक, ऑप्शन सी अवतरण चिन्ह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समासिक चिन्ह। दोस्तों संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से लाघव चिन्ह कौन सा है? दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना एक आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये वाला चिन्ह जो है लाघव चिन्ह कहलाता है, जैसे डॉक्टर के बाद लगता है, ये लाघव चिन्ह होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।